चलिए अब बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की। विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा में प्रश्नकाल सदन में लगाए गए 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। बजट की दूसरी अवस्था आज से। सदन में आज से अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। पेयजल योजना पर सदन में होगा विचार और मतदान। तो आज का दिन काफी अहम, काफी निर्णायक होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधानसभा से। तो निर्मल, देखिए आज का दिन काफी अहम और निर्णायक, क्योंकि बजट की दूसरी अवस्था आज से। तो क्या कुछ खास रहेगा आज विधानसभा में? निश्चित तौर पर देखिए आयुषी, आज सबसे बड़ी बात है कुछ ही देर में प्रश्नकाल शुरू होने वाला है और वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल की बात करें, राजस्व मंत्री बात करें हम हरीश चौधरी जी की, और तमाम जो हैं सीनियर जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं सदन के अंदर। और कुछ ही देर में जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो आज बड़ी बात यह है कि 2 तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हैं। जो एक तो गैर आबादी भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तन के लिए ज्ञानचंद पारख ने लगाया, और दूसरा जो शुभ शक्ति योजना है उसको लेकर के अनिता बघेल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा रखा है। इसके अलावा आज जब कट मोशंस शुरू होंगे तो आज पेयजल जलदाय विभाग के ऊपर कट मोशन शुरू होंगे जो अनुदान मांगे मानी जाएगी। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मी, अब देखिए गर्मी के मुहाने पर हम खड़े हुए हैं। गर्मी का जो सीजन है आयुषी पूरी तरह से शुरू हो चुका है। तो जितने भी विधायक हैं खासकर, क्योंकि प्रदेश के जो 80% जो इलाका है वो डार्क जोन में परिवर्तित हो चुका है। पानी को लेकर के बड़ी समस्या है। बीसलपुर से भी अब उतना पानी नहीं है जितनी की अभी ज़रूरत है। मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं कि बीसलपुर में कितना पानी आएगा। तो राजधानी जयपुर या अजमेर जो तमाम इलाके हैं उनको किस तरह से उससे जोड़ा जाएगा और पानी की सप्लाई की जाएगी। आज मंत्री बीडी कल्ला के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर जो प्रश्नों के जो दागे जाएंगे, जो प्रश्न दागे जाएंगे, जो हमला बोला जाएगा एक तरह से प्रतिपक्ष के विधायकों द्वारा पेयजल को लेकर, जलदाय को लेकर, वो निश्चित तौर पर उनको सदैव जवाब भी देने होंगे। और बड़ी बात ये भी है, देखिए आज सदन के अंदर कट मोशंस के अलावा जो अभी प्रश्नकाल जो शुरू हो रहा है आयुषी, उसके अंदर भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, जो मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं उनसे जुड़े हुए विभागों के प्रश्न लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बात करें, उसके अलावा कार्मिक विभाग की बात करें, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए प्रश्न लगे हुए हैं। उसके अलावा राजस्व, शिक्षा, उच्च शिक्षा, वन, पर्यावरण, तमाम जो ऐसे विभाग हैं जो बहुत संवेदनशील माने जा रहे हैं, उन विभागों को लेकर प्रश्नकाल में चर्चा होनी है, जिनके अंदर शांति धारीवाल सहित जो वरिष्ठ मंत्री उन्होंने मोर्चा पूरी तरह से साथ रखा है। जो उनको तैयारी करनी थी वो पूरी तरह से कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रश्नकाल के बाद जब कट मोशंस के ऊपर जब अनुदान मांगे शुरू होंगी, आज पेयजल के ऊपर हैं, कल कारागार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लेकर के कल माफ़ कीजिए 8 तारीख को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागार विभाग को लेकर के कट मोशन होगा। लेकिन आज पेयजल सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय प्रदेश की। तमाम जो विधायक हैं वो अपने पास से इस तरह की बहुत सारी योजनाएं उनके पास है, बहुत सारी उनकी मांगे हैं जिनको रखेंगे सदन के अंदर, क्योंकि प्रत्येक नागरिक तक पानी पहुंचाना, पेयजल पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी। और मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों कहा था कि वो फ्लोराइड मुक्त राजस्थान करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अशोक लाहोटी ने प्रश्न भी उठाया था सदन के अंदर। तो किस रूप में वो योजना जाएगी, कैसे फ्लोराइड मुक्त करेंगे, कैसे घर घर तक पानी पहुँचाएंगे, हर घर तक पानी पहुँचाएंगे, ये तमाम जो बातें हैं उनको लेकर आज वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को सदन के अंदर जवाब देना होगा। अनुदान मांगों के ऊपर वो किस तरह से उनकी पोटली में क्या है, वो क्या लेके आए, किस तरह की योजना लेके आए, किस किस विभाग में किस किस जगह से सीधे तौर पर बात करें जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर पूरा पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, दक्षिण राजस्थान की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो ये जो पानी को, पेयजल की जो सप्लाई है उसको किस तरह से वहाँ पहुँचाना है, विधायकों की जो मांगे हैं उनको किस तरह से पूरा करना है, इन तमाम बातों को लेकर के आज सदन के अंदर चर्चा होनी है। और देखना यह है कि जो पहले ही दिन जब कट मोशन शुरू हो रहे हैं और पेयजल जैसा विभाग अगर सामने आ रहा है, जलदाय जैसा विभाग, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बजट की जो ये दूसरी जो पेज है, दूसरी अवस्था है, बहुत रोचक रहने वाली है। प्रतिपक्ष भी पूरी तरह से कमर कस चुका है। तो सरकार की पोटली में भी ऐसा बहुत कुछ है जो वो कहना चाहते हैं, जो वो देना चाहते हैं कि हाँ पेयजल हर घर तक, और हर घर तक पेयजल को तो पहुंचाया जाएगा, हर आदमी तक पेयजल पहुंचेगा। आयुष, बिल्कुल। ऐसे में देखिए निर्मल, गर्मियां आने लगी है और गर्मियों के साथ पेयजल की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या आमजन के सामने रहती है। तो ऐसे में क्योंकि कहा भी जाता है जल ही जीवन है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पर आयुषी, देखिए इस समय जब मैंने जैसे पूर्व में भी कहा कि गर्मी के मुहाने पर हम खड़े हुए हैं, गर्मी अपने प्रचंड तेवर अभी से दिखाने लग गई है, जबकि अभी तो मार्च की शुरुआत भर है। ऐसे में जैसे जैसे मई जून तक पहुंचेंगे तो कंटिंजेंसी प्लान क्या होगा। देखिए जलदाय विभाग पहले से ही आकस्मिक प्लान बनाता है। इधर फिर मुख्यमंत्री ने सब विधायकों को अनुमति दी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल खोल सकते हैं। तो विधायकों को उन 40 जो हैंडपंप है उनको कहाँ खोलेंगे, क्योंकि डार्क जोन में तब्दील हो चुका है पूरा एरिया। तो हैंडपंपों का तो उस स्तर, जल स्तर उतना रहा ही नहीं। जो अगर हम भूजल की बात करें जिसमें हैंडपंप लगा करके पानी को खींचा जा सके, सींचा जा सके, कुछ एरिया जरूर हो सकते हैं जहाँ पर जो खासकर नहरी क्षेत्र है या
दक्षिण राजस्थान के वो इलाके हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के जहां कामयाब हो सकते हैं हैंडपंप, लेकिन पूर्वी राजस्थान की बात करें दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, यहाँ पानी उतना बहुतायत में नहीं है, भूजल का स्तर बहुत तेजी से गिरा है, तो यहाँ पर हैंडपंप कामयाब नहीं है। आप 40 हैंडपंप की अनुमति दें 400 की, वो उतने कामयाब नहीं है। हाँ, 10 ट्यूबवेल की भी प्रति विधायक को अनुमति दी गई है, वो उस ट्यूबवेल को किस हद तक किस क्षेत्र तक पहुंचाएगा, ताकि एक एक ट्यूबवेल का देखो गर्मी में बड़ा महत्व है आयुषी, तो उस एक एक ट्यूबवेल को खुदवा करके कितनी आबादी को उसको जोड़ा जाएगा, उस विधायक की महती जिम्मेदारी होगी। और तमाम विधायक जब आज कटमोशंस जब शुरू हो रहे हैं पेयजल को लेकर के, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे उनके पास सवाल हैं, बहुत सारी उनकी डिमांड्स हैं, जिनको लेकर के वरिष्ठ मंत्री बी.डी. कल्ला को घेरने की कोशिश भी करेंगे। और ये प्रयास भी उनके होंगे कि हाँ, कल्ला जी सदन के अंदर इस बात की घोषणा करें कि हाँ, हर आदमी तक पेयजल पहुंचेगा, हर घर तक पेयजल पहुंचेगा, फ्लोराइड की जो समस्या उससे कैसे निजात पाई जाएगी, नाइट्रेट की जो समस्या उससे कैसे निजात पाई जाएगी, डार्क जोन है वो कैसे कवर अप होंगे, जो भूजल के जो संरचना के जो ढांचे हैं, खासकर वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, वो किस तरह से कारगर होंगे, क्या उनको जरूरी किया जाएगा, नई जो जितनी भी टाउनशिप्स बन रही हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, क्या उस बात को उनको इंसिस्ट किया जाएगा इस बात के लिए, ऐसा कोई रेगुलेशन लाया जाएगा कि वो तभी स्ट्रक्चर बना सकेंगे जब जल संरचना का जो ढांचा, जो भूजल रूपांतर उसकी बात करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का ढांचा वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिस पे सदन में आज चर्चा होनी है। और देखिए, अनुदान मांगे जब होती है तो निश्चित तौर पर हर एक विधायक की ये कोशिश होती है, ये प्रयास होते हैं कि वो अपने क्षेत्र की जनता को, कि एक बुनियादी अगर तौर पे बात करें तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हर एक आदमी को ज़रूरत होती है। और खासकर गर्मी जैसा जब कोरोना का दौर चल रहा है, लोग एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, उस दौर में सबके पास पेयजल पहुँचे, सबके पास स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें, सबको, क्योंकि शिक्षा देखिए बहुत हर्ट हुई है, तो वो किस तरह से शिक्षा, तो ये तमाम सड़क, ये जो बुनियादी 4-5 चीज़ें हैं, ये बहुत सदन के अंदर इसको लेकर के बहुत गहमा गहमी रहती है। और हर एक विधायक की ये कोशिश होती है कि वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की सुविधाओं को ले जाए, वहाँ विकास कराए, क्योंकि उसको वापस वही 5 वर्ष बाद वापस उसको जनता के साथ में जाना पड़ता है, तो उसको जवाबदेही उसकी होती है। तो आज पेयजल के साथ शुरुआत हो रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के पास इस तरह की योजना होगी। और बी.डी. कल्ला चूंकि बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, बीकानेर से आप आते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपनी वरिष्ठता का, उनका अनुभव का जो निचोड़ है आज कटमोशंस में देखने को मिल सकता है। और हर एक विधायक, चाहे वो हाँ पक्ष का हो चाहे ना पक्ष का हो, पक्ष से हो प्रतिपक्ष से हो, उसकी ये कोशिश रहेगी